इनका 3 फ्लैट है। एक फ्लैट बोरिंग कैनाल रोड एम्बियंस पार्क में, दूसरा फ्लैट है वसुंधरा रेजेंसी, तीसरा फ्लैट है सिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद, 2 ऑफिस स्पेस है बोरिंग रोड में और सेवरल शेयर्स मार्केट में इनका डिपॉजिट्स था। जो टोटल जो आय से अधिक संपत्ति जो गणना की गई वो 1,14,21,801 रुपए की थी। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पूर्व इंजीनियर पर अब होगी बड़ी कार्रवाई और इतना ही नहीं, उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये मामला, तो चलिए आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, मामला अभी का नहीं है बल्कि काफी साल पुराना मामला है, जहां पर पूर्व इंजीनियर जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई उन पर अब हो रही है और वो भी उनकी संपत्ति को लेकर के। जी हाँ, अब उनकी जो संपत्ति है वो भी करोड़ों की, वो जब्त कर ली जाएगी। चलिए आपको इनके बारे में बता देते हैं। देखिए, राजधानी पटना में आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ने उनकी कथित अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया है। आपको बताएं तो कोर्ट ने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी डीएम को भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि यह मामला काफी पुराना है और इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब अवधेश कुमार सिंह को दिल्ली में कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली के लाजपत नगर स्थित विक्रम होटल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने उन्हें 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था और इस कार्रवाई के बाद उनकी आय और संपत्तियों की विस्तृत जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान ये मामला बिहार सरकार तक पहुंचा और वर्ष 2010 में सीबीआई की सूचना के आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच एजेंसियों ने पाया कि अवधेश कुमार सिंह के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति मौजूद है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास लगभग 1,14,21,801 रुपए की ऐसी संपत्ति पाई गई जिसका संतोषजनक स्रोत नहीं बताया जा सका। और देखिए, अब इसी को लेकर के उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में कई महत्वपूर्ण संपत्तियों का भी खुलासा हुआ। इनमें 3 फ्लैट, 2 कार्यालय, नकदी, बैंक जमा राशि, शेयर और अन्य चल अंचल संपत्तियां शामिल है। इन्हीं संपत्तियों को अवधेश आय से अधिक था उनके पास और इसके बाद जो है उनसे जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और देखिए, निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ने आदेश दिया है कि अवधेश कुमार सिंह 1 महीने के भीतर अपनी संपत्तियों को पटना के जिलाधिकारी के समक्ष समर्पित करें। यदि वे निर्धारित समय सीमा में ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन को इन संपत्तियों को बलपूर्वक जब्त करने का अधिकार। ये मामला श्री अवधेश कुमार सिंह, ददन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार से संबंधित है। इन्हें 8/4/2009 को सीबीआई ने रेड हैंडेड 2.5 लाख रुपया घूस लेते नई दिल्ली लाजपत नगर एक होटल में इनको गिरफ्तार की थी। उसके बाद ये मैटर बिहार सरकार को रेफर किया गया सीबीआई के द्वारा। सरकार द्वारा एसबीयू को रेफर किया गया। एसबीयू ने मामला 14/12/2010 को ये मामला दर्ज करने के बाद बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट 2009 सेक्शन 5 के तहत डिक्लेरेशन हुआ। उस डिक्लेरेशन के बाद इनके आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का एक आवेदन पड़ा, जो 19/1/2016 को ये आवेदन पड़ा। इसमें इनका 3 फ्लैट है। एक फ्लैट बोरिंग कैनाल रोड एम्बियंस पार्क में, दूसरा फ्लैट है वसुंधरा रेजेंसी, तीसरा फ्लैट है सिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद, 2 ऑफिस स्पेस है बोरिंग रोड में। कैश, बैंक डिपॉजिट्स, आईसीआईसीआई बैंक्स, एसबी, आईबीपीज, केबीपीज, एनएससी, रिलायंस और सेवरल शेयर्स मार्केट में इनका डिपॉजिट्स था। जो टोटल जो आय से अधिक संपत्ति जो गणना की गई वो 1,14,21,801 रुपए की थी, जिसे आज माननीय प्राधिकृत पदाधिकारी निगरानी न्यायालय द्वारा उसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। पहले ये आदेशित किया गया कि जो
अवधेश एवं उनके परिवार के लोग हैं वो 1 महीना के अंदर डीएम पटना को सारा संपत्ति सुपुर्द कर दें, अदरवाइज डीएम पटना बाय टेकिंग कोर्सिव एक्शन इनके संपत्ति को जब्त करेगी। तो देखा आपने कि पूर्व इंजीनियर को रिश्वत लेना कितना ज़्यादा भारी पड़ गया है और अब निगरानी कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि अब कार्रवाई होगी और उनकी जो करोड़ों की संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी और इसको लेकर के डीएम को भी निर्देश दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर उनकी जो संपत्ति है वो उन्हें डीएम के सामने जो है बता देनी है, जानकारियाँ साझा कर देनी है। और इसी के साथ साथ देखिए अब उन पर जो ये कार्रवाई है वो हो रही है, वो भी काफ़ी सालों के बाद। दिल्ली में वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।